पिछले वीडियो में अपन ने पाचक अंगों के बारे पाचन अंगों के बारे में और उसके कार्य के बारे में अध्ययन किया। यहाँ पर इस वीडियो में अपन पाचन करने वाली ग्रंथि कौन सी है और वो कौन कौन से एंजाइम यानी पाचक रस स्रावित करती है और उनके क्या कार्य है, ये इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहली ग्रंथि जो है वो लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि में से टाइलिन या एमिलेज एंजाइम जो है वो स्रावित होते हैं। टाइलिन में पी साइलेंट रहता है, TYLIN इसकी स्पेलिंग है, और एमिलेज को कई बार एमाइलेज भी कहते हैं। ये जो है लार ग्रंथि, जो मुंह में लार जो आती है, सामान्य भाषा में अपन उसको थूक कहते हैं, उस थूक के अंदर ये एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज या एमिलेज। ये एक एंजाइम क्या करता है, पॉलीसेक्राइड यानी जो कार्बोहाइड्रेट के बड़े अणु हैं, जटिल अणु हैं, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, उनको छोटे पॉलीसेक्राइड यानी माल्टोज में बदलता है, यानी बड़े जटिल अणुओं को सरल छोटे अणुओं में बदलता है। ये एंजाइम एमिलेज यानी लार कहाँ पे स्रावित होती है, मुख गुहा के अंदर, बकल कैविटी के अंदर। मुख गुहा में अपने दांत भी होते हैं, साथ साथ में मुख गुहा के अंदर जीभ भी होती है, तो वहां पर जो है ये स्रावित होती है लार, और उसमें ये एंजाइम जो है वो पाया जाता है। अब दूसरे नंबर की जो ग्रंथि है वो है आमाशय। आमाशय को जठर ग्रंथि भी कहते हैं, और इससे जो स्रावित जो रस होता है उसको अपन जठर रस कहते हैं। जठर रस के अंदर दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो पेप्सिन और एक रेनिन। नवजात शिशु के अंदर रेनिन की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि जैसे जैसे उम्र के साथ में रेनिन की मात्रा जो है वो कम होती जाती है। अब पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड बंध में तोड़ता है, और रेनिन क्या करता है, जो दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है कैसिन, उस दूध में पाई जाने वाली कैसिन को पैरा कैसिन में बदलती है। छोटे बच्चों के अंदर, छोटे बच्चे दूध ही पीते हैं तो उसके अंदर ये पैरा कैसिन में बदलती है, कैसिन प्रोटीन को जो दूध में पाई जाती है। अब ये दोनों एंजाइम आमाशय के अंदर पाए जाते हैं जो जठर रस में होते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि जठर रस आमाशय के अंदर केवल प्रोटीन का पाचन होता है। आगे जो तीसरे नंबर की ग्रंथि है वो अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय एक प्रकार की अपन कह सकते हैं कि अंतस्त्रावी ग्रंथि भी है, क्योंकि इसमें से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। साथ साथ में ये पाचक ग्रंथि भी है, क्योंकि ये अग्नाशय रस स्रावित करती है, और इसमें अग्नाशय रस के अंदर 6 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियसेज। एमिलेज का कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन यानी स्टार्च को माल्टोज में बदलना। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये भी अग्नाशय रस में पाए जाते हैं, दोनों हार्मोन्स, और इनका कार्य क्या है, प्रोटीन को पेप्टाइड बंध में तोड़ना यानी पेप्टाइड में तोड़ना। ये दोनों हार्मोन, ये एंजाइम जो है ये कार्य करते हैं, यानी प्रोटीन को पेप्टाइड्स में। फिर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो एंजाइम है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड और अमीनो अम्ल में बदलता है, यानी प्रोटीन जो है उसको पेप्टाइड में, सरल अणु में और अमीनो अम्ल में बदलता है। लाइपेज एंजाइम जो है वो वसा का पाचन करता है। लाइपेज जो है हमेशा क्षारीय माध्यम में सक्रिय रहता है, और ये इसका मुख्य कार्य है वसा का पाचन। ये जो है अग्नाशय के अंदर, अग्नाशय रस में लाइपेज भी पाया जाता है। ये कार्य क्या करता है, वसा को मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्ल में बदलता है, यानी जो हमारे भोजन में जो चिकनाई होती है, घी है, तेल है, वसा जो है, उसको मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्ल में बदलती। फिर जो है एंजाइम है न्यूक्लियसेज। न्यूक्लियसेज एंजाइम क्या करता है कि हमारे अंदर जो न्यूक्लियसेज एंजाइम जो क्या करता है कि हमारे अंदर जो डीएनए व आरएनए है, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक, इन दोनों को न्यूक्लियोटाइड में बदलने का कार्य करते हैं, ये एंजाइम न्यूक्लियसेज करता है। अब ये जितने भी मैंने अभी 6 एंजाइम्स की बात करी, 6 एंजाइम छोटी आंत के अंदर
सक्रिय रहते हैं, यानी अग्नाशय रस जो है छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में जाता है और वहाँ ये कार्य करता है। आगे जो अपन बात करते हैं आंतरीय रस, यानी आंत के अंदर जो भित्ति होती है अंदर की, उसमें से जो रस स्रावित होता है, उसमें जो एंजाइम होते हैं उसको आंतरिक रस के एंजाइम्स कहते हैं। जैसे माल्टेज है, लैक्टेज है, सुक्रेज है, लाइपेज है, न्यूक्लियेज है, डाइपेप्टाइडेज है, फॉस्फेटेज है। माल्टेज जो है क्या करता है, माल्टेज का कार्य जो है वो माल्टोज को, यहाँ पे माल्टेज एंजाइम का नाम है माल्टेज, कार्बोहाइड्रेट का नाम है माल्टोज, इसलिए यहाँ पे गलत छपा है, इसलिए माल्टेज है। तो माल्टेज एंजाइम जो है माल्टोज को क्या करता है, ग्लूकोज में बदलता है, यानी अंत में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है। लैक्टेज एंजाइम जो है लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। सुक्रेज एंजाइम जो है क्या करता है, सुक्रोज नाम की जो शर्करा होती है, सुक्रोज नाम की जो शर्करा है उसको ग्लूकोज में बदलता है। यानी अंत में अपन कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में बदल जाता है, किसमें, छोटी आंत के अंदर, आंतरिक रस के अंदर। अब लाइपेज जो है वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल, यानी अंत में लाइपेज क्षारीय माध्यम में पित्त लवण के कारण से सक्रिय हो जाता है और वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है। यानी वसा जो है, चिकनाई है, उसको वसीय अम्ल में तथा ग्लिसरॉल नामक सरल अणुओं में बदलने का कार्य करता है। न्यूक्लियस जो है न्यूक्लिक अम्ल व न्यूक्लियोटाइड को, यानी आरएनए व डीएनए तथा न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड व शर्करा में बदलने का कार्य करता है। न्यूक्लियोटाइड जो है और न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए और आरएनए है उनको न्यूक्लियोसाइड व शर्करा नामक सरल अणुओं में बदलता है। डाइपेप्टाइडेज एंजाइम क्या करता है, डाइपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में, यानी अंत में आंत के अंदर प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में बदल जाता है, यानी प्रोटीन का सरल रूप अमीनो अम्ल है। इसी प्रकार से फॉस्फेटेज एंजाइम जो है न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड बने हैं उनको नाइट्रोजन क्षार, जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल, अलग अलग जीवों में अलग अलग नाइट्रोजन क्षार होते हैं, तो फॉस्फेटेज एंजाइम जो है न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन क्षार तथा राइबोज के अंदर बदलता है। ये जितने भी एंजाइम अभी अपन ने 7 प्रकार से के एंजाइम जो भी देखे, ये सब छोटी आंत के अंदर सक्रिय रहते हैं। अब आगे आता है यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, और ये यकृत के अंदर पित्त रस बनता है, यानी पित्त लवण, और ये पित्त लवण पित्ताशय के अंदर एकत्रित होता है। पित्ताशय से ये ग्रहणी के अंदर आ जाता है। पित्त लवण क्या करता है, एक तो आंत के अंदर भोजन को क्षारीय माध्यम में बदल देता है, और इसी पित्त लवण के कारण से लाइपेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है और वो वसा को लाइपेज एंजाइम वसीय अम्ल, पहले तो क्या करता है, पित्त लवण वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती है, बड़ी बड़ी जो गोलिकाएं होती है उसको छोटी गोलिकाओं में, एक प्रकार से झाग टाइप जिसको इमल्सन कहते हैं, उसमें बदल देता है, वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं में। और बाद में क्या होता है, इन वसा की छोटी गोलिकाओं का लाइपेज के द्वारा पाचन जो है वो होता है। तो ये जो है यकृत का जो रस है, पित्त रस या पित्त लवण जो है, वो भी ग्रहणी के अंदर, छोटी आंत के अंदर आता है। अब आगे जो है अपन इसी के अंदर ग्रह कार्य का पार्ट है, तो 3 तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और एक जो है बड़ा है। टाइलिन या एमिलेज एंजाइम का कार्य क्या है, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है, इसका कार्य बताना है। वसा को मोनोग्लिसराइड तथा वसीय अम्ल में बदलने वाले एंजाइम का जो है वो नाम बताइए। इसी प्रकार से अग्नाशय द्वारा जो स्रावित एंजाइम है, अग्नाशय कितने स्रावित एंजाइम जो है वो करता है, उन सभी एंजाइम्स के नाम जो है वो बता रहा है। धन्यवाद।